को पता है कि अभी हाल ही में विदेशी कंपनियां भारत में फिर से आना चाहती हैं, जो कुछ समय पहले मार्केट को खराब कर चुकी थी, और यह अब फिर से आना चाहती है। केवल एक पार्टिकुलर कंपनी नहीं है जो वापस आना चाहती है, बल्कि कई देशों की कंपनियां भी अपनी यूनिट बेस को फिर से भारत में बनाना चाहती हैं। एक महीना पहले यूनाइटेड स्टेट बेस्ड अमेरिकी कंपनी फर्ड ने अपनी यूनिट को दिया है। पूरी जानकारी क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि इन कंपनियों को भारत में अपनी मूल्य वृद्धि का एहसास हो रहा है। ताइवानी की सबसे बड़ी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन ने भारत में अपनी यूनिट को फिर से सेटअप करने का निर्णय लिया है। विस्ट्रॉन ने कर्नाटक सरकार के साथ एक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें विस्ट्रॉन ने 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी नई शाखा को स्थापित करने का निर्णय कर लिया है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि विस्ट्रॉन ने पिछले साल यानी 2023 जून में भारत से बोरिया बिस्तर बांधने का निर्णय लिया था। विस्ट्रॉन ने इस निर्णय का कारण बताया कि भारत में उनके उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं है। विस्ट्रॉन ने दुनिया भर में लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग बेस और 10 रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर और टेबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, टीवी और कुछ मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट के साथ साथ 2 उत्पादन यूनिट हैं। लेकिन 15 साल तक भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के बावजूद कंपनी को भारत में मार्केट वैल्यू का पता नहीं चला। इसलिए विस्ट्रॉन ने पिछले साल जून में अपनी भारतीय शाखा को छोड़ने या बेचने का निर्णय लिया। कंपनी ने बताया कि भारत में उत्पादन यूनिट को और भी बढ़ाने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टाटा ग्रुप विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय मार्केट को बदनाम करना सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे अपनी घमंड पर ले लिया। इसके बाद टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट का 100% शेयर खरीद लिया, जिससे टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की भारतीय यूनिट को खरीद लिया। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन की भारतीय शाखा के बीच $750 मिलियन का टोटल सौदा हुआ था, जिसमें से टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की बेस्ट इंडियन शाखा को $125 मिलियन देकर एक्वायर किया गया, जबकि बचे हुए $575 मिलियन को एज ए लोन भुगतान करने का सौदा हुआ। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच पिछले साल अक्टूबर में फाइनल की गई डील को पिछले 3 महीने तक पूरी नहीं हुई, लेकिन अब कंपनी भारत में वापस आने का निर्णय ले चुकी है। हाल ही में खबर आई है कि यह कंपनी बेंगलुरु सरकार के साथ मिलकर अपनी उत्पादन शाखा को फिर से शुरू करना चाहती है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यह कंपनी अपनी उत्पादन इकाई को बेंगलुरु में 32 एकड़ की जमीन पर बनाने जा रही है, जिसमें लगभग 3000 कर्मचारी काम करेंगे। यह दिलचस्प है कि कंपनी ने लगभग 3 महीने पहले अपनी पुरानी उत्पादन इकाई को भारत में बेच दिया था। वह कंपनी फिर से यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वह भारत के बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को जान चुकी है और पूरी तरह से तैयार होकर भारत में वापसी कर रही है, जिसमें विस्ट्रॉन ने पहले लैपटॉप बनाए, फिर नोटबुक, डेस्कटॉप, कंप्यूटर और एल स्मार्टफोन बनाने का विचार बनाया। बेंगलोर में विस्ट्रॉन प्लांट में लैपटॉप बनाने वाली पहली यूनिट बनने जा रही है। पूरी तरह से ऑटोमेटेड सेवाओं के साथ यह यूनिट उद्योग को 4 भागों में विभाजित करेगा। ताइवानीज यह कंपनी सभी ब्रांडों के लिए लैपटॉप बनाएगी और टोटल मैन्युफैक्चर होने वाले लैपटॉप का 50 विश्वव्यापी मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि पिछले साल के आंकड़ों को देखते हुए भारत में हर साल 75% से ज्यादा लैपटॉप बाहर से आयात किए जाते हैं, जिसमें पिछले साल 2023 में $5.3 बिलियन के लैपटॉप आयात किए गए थे। इसका मतलब ये है कि भारत में लैपटॉप का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए चीन भारत में लगभग 4 है। भारत में विदेशी रेवेन्यू लैपटॉप भारी मात्रा में खर्च होते हैं, इसलिए नवंबर में चीन से लैपटॉप एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। इससे भारत में लोग अच्छे लैपटॉप नहीं बेच सकते, जिससे दूसरे देश अच्छे लैपटॉप बेच सकते हैं। लेकिन फिर से भारत में अपनी उत्पादन इकाई बनाने जा रही है, जो भारी मात्रा में लैपटॉप देगी कि विस्ट्रॉन की ताइवानी बेस्ड इन यूनिट में भारतीय उपकरणों का उपयोग करके लैपटॉप्स और कंप्यूटर डिवाइस बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को और भी मजबूती मिलेगी और मेक इन इंडिया को
दुनिया भर में दोबारा से पहचान बनाने में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जे-एड ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करके उड़ीसा में सेटअप करेगी, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी और उसके फ्रेम के उत्पादन में और 15,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट्स के उत्पादन में खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हिस्सा लेना शुरू किया था, लेकिन अब JSW जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा ले लिया। पाकिस्तानी कंपनी भारत में वापस लौट रही है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वह भी जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।